ये अपना फेमस सेव पूड़ी है और ये मुंबई की सेव पूड़ी और ये मेरी जान है, जान, फेवरेट वन। फिलहाल जो है मैं वो रास्ते में घर का एग्रीमेंट और ये कुछ पैकिंग के सामान लिया मैंने। ट्रेन अपनी आ चुकी है और हम चलते हैं सीधा ट्रेन की तरफ और इसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं एक आसमानी झूले का। इस झूले में मुझे बैठने के बाद बहुत तगड़ वाले चक्कर आते हैं और आने के बाद मैं ऐसे गिरती हूँ जैसे लगता है मैंने दारू पी ली है। और ये नेचुरल्स की आइसक्रीम जो कि मेरी फेवरेट है, मुंबई की स्पेशली, जिससे मैं लेने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। दिस इज़ अ फ्लेवर ऑफ रोस्टेड आलमंड। ये है अपना मसाला डोसा और तगड़ सर्विंग इसकी तगड़ हो चुकी है पहले से। ये जो आप थर्मस देख रहे हैं रेड वाला, इसमें जो है गर्म पानी सुबह सुबह वार्म वाटर दिया जाता है पीने के लिए। तो मुझे एक कम पड़ रहा था इसलिए मैंने 2 मंगा लिए थे, तो दोनों से मैंने पिया और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। गर्मा गर्म कुल्फ़ी के साथ केसर पिस्ता वाली मैंने कुल्फ़ी खाई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, जैसे कि हम लोग बचपन में वो 20 रुपये वाली पे खाते थे, सेम वैसे ही। इसके बाद मुझे था अपना नंबर चेंज कराना, तो मैं गई थी एयरटेल की गैलरी और वहाँ पे जाकर मैंने अपना नंबर चेंज करा। मैंने लिया है इडली मेंदू वड़ा का प्लेट और अलॉन्ग विथ चिप्स, बनाना चिप्स मेरी फेवरेट वन है। ये दाल तड़का और रोटी मंगाई है और ये मम्मी ने स्टार्ट कर दिया अपना खाना। मिलते हैं देख के। अपना मसाला डोसा रेडी हो गया। ये मैं हेयर कटाने के बाद अपने बालों को थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते हुए, और ये रहा वो हेयर सलून जहाँ से मैंने अपने बाल को कटवाया और ये है मुंबई में। ये मिसल पाव है, बल्टी में मिला है। सी, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी सर्विंग देखी है। फिलहाल मैं गेटवे रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया है दाल फ्राई का और रोटी का। और मेरी मम्मी सामने से मुझे इतना ज़्यादा बोल रही है कि मतलब मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। टॉर्चर कर रही है, एग्जैक्टली मम्मी एकदम करेक्ट वर्ड है, टॉर्चर कर रही हैं। मैंने बोला है बहुत जल्दी ये जो है ला के ले देंगे, पर लेट हो रहा है, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। हम घर से भी लेट निकले थे, अब देखते हैं कितने टाइम में आ जाता है। दाल तड़का और रोटी मंगाई है और ये मम्मी ने स्टार्ट कर दिया अपना खाना। मिलते हैं ब्रेक के बाद क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। ये है आपका मुंबई का जोगेश्वरी ईस्ट से जाने वाला पवई लेक, और ये पवई लेक काफ़ी बड़ा है और इससे होते हुए हम एक जाते हैं सुरंग में पहुंच जाते हैं। सुरंग से बाहर निकलते हुए हम पहुंच जाते हैं, ये जो रोड है वो है कोल्हापुर को जाता है, देहू रोड को जाता है, और ये जो है आपका खपोली वाला टोल आ जाता है। और ये देखिए क्या नज़ारा है, लोनावाला से होते हुए हम पहुँच जाते हैं बल्टी वाला मिसल पाव खाने के लिए, जो कि बहुत ही तगड़ी सर्विंग थी। ₹70 में आपको ये पूना में मिलता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे मुझे जो काम था, मेरी मीटिंग थी एक, और यहाँ पे मैं मीटिंग के बाद चली जाती हूँ बाहर, और मम्मी देखो पहले से ही नीचे जा चुकी थी तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था नीचे जाने में। और यहाँ पे मैं मम्मी का रिकॉर्ड करी तो मम्मी बोलती कि नहीं बस अपना रिकॉर्ड करो। तो फिर मैंने अपना दिखाया कि यार मैं जो है मेंदू वड़ा और इडली खा रही थी, और इसके साथ मैंने जो कॉम्बिनेशन रखा था वो था बनाना वेफर्स का, और जो कि ये मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। इसको आप किसी के भी साथ खा लो, हमेशा मस्त लगने वाला है। और इस तरीके से हम लोग जो है काफ़ी नाइट हो गई थी, 11-12 बज गए थे हम लोगों को घर पहुँचते। और नेक्स्ट डे थी मैं बैंक में। SBI का हमारा जो बैंक है वो जो है बैंक चेंज हो चुकी है, और यहाँ से मम्मी जो है मुंबई की गलियों में जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, बिल्डिंग्स के काम चालू है, इस वजह से इस तरीके से जाना पड़ रहा था। और उसके बाद मैंने अपना नंबर चेंज कराया। नंबर चेंज कराने के लिए मुझे जाना पड़ता गैलरी, तो ये था एयरटेल की गैलरी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रैफिक में दिख रही हूँ, ये है इनऑर्बिट का मॉल पीछे साइड में, और ये इनऑर्बिट मॉल के सामने मैं खड़ी हूँ, और यहाँ से मैं जा रही थी अपने हेयर कट के लिए। तो मिलते हैं सीधा हेयर सलून में, और हेयर कटिंग के बाद ये देखिए मेरे बाल कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, क्योंकि मैंने यूपी में अपने इससे पहले बाल कटा चुकी थी, जो कि मेरे एकदम बालों का बोलते हैं ना सत्यानाश कर चुके थे। इस वजह से मुझे मुंबई में फिर से कटवाना पड़ा, और कटवाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी और मैं और ज़्यादा अपने बालों को फ्लॉन्ट कर पा रही थी। इसके बाद मैं अभी जो आपको दिखाने वाली ये है मेरे स्कूल की बिल्डिंग, जो कि रिनोवेट होकर इतनी ज़्यादा ऊँची हो चुकी है। और अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो इसी के जस्ट बगल में मेरी कॉलेज भी है। दोनों भी गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज थी, लेकिन कॉलेज अब जो है वो कोएड हो गई है, यानी कि अब बॉयज़ भी उसमें पढ़ते हैं, लेकिन जब तक मैं थी उसमें सिर्फ गर्ल्स थे, तो बाद में ये जो है कोएड हो गई। तो ये इसका नाम जो है फ़िलहाल में चेंज हो गया, राजस्थानी सम्मेलन हो गया है। जब मैंने इसमें पढ़ाई की थी तब इसका नाम था सर्वोदय बालिका विद्यालय और दुर्गा देवी सराफ जूनियर कॉलेज
और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसके जस्ट बगल में काफ़ी ज़्यादा आइटम्स मिलते हैं खाने के लिए, जो कि एकदम तगड़ होते हैं, एकदम मतलब धांसू तगड़ होते हैं। और इसी के जस्ट आगे आप राइट हैंड साइड में अंदर चले जाएंगे तो डालमिया कॉलेज आ जाएगी, वहाँ से राधा कृष्ण कॉलेज आ जाएगी, और जहाँ पे हम लोगों का 10th का सेंटर भी गया था। और एक अलग ही वाइब होती है यार वहाँ पे पहुँचने के बाद। ये है स्कूल के जस्ट बगल में मिलने वाला मसाला डोसा, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ मिलता है। और इसकी सर्विंग मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इतने बढ़िया तरीके से सर्विंग मिलती है, और आप खाएंगे ना एक बार तो मतलब आप बोलेंगे कि भाई मेरे को नेक्स्ट टाइम तो यहीं से खाना है। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, खाने वाली बहुत सारी आइटम्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। और इसी के जस्ट बगल में जहाँ से ये रिक्शा बाहर निकल रही है वहीं से आप देखिएगा अंदर जाएंगे तो डालमिया कॉलेज आ जाएगा, राधा कृष्ण कॉलेज आ जाएगा, जो कि सब आसपास में ही है। और यहीं पे मैं अपने हेयर कट के लिए आई थी। और इसी के राइट हैंड साइड जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसी साइड मेरी स्कूल है, और स्कूल के जस्ट पास होने की वाइब जो होती है वो एक अलग ही वाइब होती है। और यहाँ पे फिर मैंने खाई है कुल्फ़ी, जो कि थी केसर पिस्ता, तो ग्रैब द बाइट ऑफ केसर कुल्फ़ी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये। मुझे लगता है कि ये जो है 20 रुपीज़ में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये 20 की नहीं 70 या 100 रुपीज़ के आसपास की थी, जो कि अभी मुझे प्राइस नहीं आ गया, लेकिन हाँ टेस्टी थी, काफ़ी अच्छी भी थी। और इसके बाद यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा दूँ, बेंच वगैरह, म्यूज़िक वगैरह सारी चीज़ें बज रही थी, जो कि था गणपति जी का विसर्जन, जो कि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बताया था। अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो आप इसके जस्ट पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। ये है पार्ट 2, जो कि मुंबई के व्लॉग को मैंने कंटिन्यू किया है। यहाँ पे था गणेश जी का विसर्जन, जो ये थे बज रहा था, ये सब अंधेरी का राजा है, जहाँ पे चरण स्पर्श वाली चीज़ें अब स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि लाल बाग में होती हैं। और ये था आसमानी झूला, जो कि मुझे देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बैठने में मुझे चक्कर आता है, तो मैं कभी नहीं ट्राई करती हूँ। और ये फ़िलहाल मैं हूँ डी मार्ट में, और मैं उस टाइम में अपने व्लॉग नहीं बना पाई थी यार, तो फिर सॉरी फॉर इट। और अब ये जो है व्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि मैं अब आ चुकी हूँ वापस से रिटर्न मुंबई, वापस रिटर्न यूपी के लिए। और यहाँ पे मैंने खाई है ये चीज़ ग्रिल, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी है। मतलब ये अंकल ने बाकड़े से स्टार्ट किया था, और उसके बाद अब जो है इनकी पूरी की पूरी शॉप हो गई है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ जे जलेबी वाले अंकल, जो कि मेरे बहराम बाग में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे देते हैं। इनके यहाँ का रसगुल्ला, गुलाब जामुन भाई क्या ही तगड़ होता है कि एक बार खाओ तो 1000 बार ललची आओ, उस वाली स्थिति होती है। घर पे आने के बाद मेरा दूध रखा था, और उसके बाद ये गुलाब जामुन, जो कि एकदम जेट ब्लैक कलर के थे, यानी कि जेट ब्राउन कलर के कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मम्मी अपना दूध जो है डिब्बे में ही स्टार्ट हो गई थी पीना, क्योंकि हम लोगों के पास कोई बर्तन नहीं था, ऑप्शन नहीं था, घर पूरा खाली हो चुका था। तो जो हम लोग के पास साधन अवेलेबल थे हम लोग उससे काम चला रहे थे। ये हम लोग का पसारा यहाँ पे पड़ा हुआ था, बहुत ही एकदम से घटिया तरीके से। और ये कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ पे रखी थी। मॉर्निंग में देखा तो बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। और ये हम लोग की सीढ़ी, जो कि खड़ी सीढ़ी है सीधा सीधा। और यहाँ पे हम लोग की बालकनी है, गैलरी है, और ये हम लोगों का रूम पूरा का पूरा खाली हो गया था। और खाली होने के बाद इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई तो मैंने कभी दिवाली में ना की होगी जितनी मेरी मम्मी ने यहाँ पे करवा ली थी। ये है राघवेंद्र मंदिर रोड, जो कि इस मंदिर के नाम से ही हम लोग के रोड का जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे ये मंदिर बहुत ही छोटा मंदिर था, उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके बाद ये देखिए सेम एज इट इज़ जैसा कि राम मंदिर बना है अयोध्या में, वैसा ही सेम इन लोगों ने बनवाया। और फिर घर पे आने के बाद मिलता है पानी पूरी खाने के लिए। पानी पूरी खाने के लिए मम्मी जुआ लगा के अपना कैसे कैसे तो खा रही थी। नेचुरल्स की आइसक्रीम, जो कि मेरी फेवरेट है मुंबई की स्पेशली, जिससे मैं लेने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। दिस इज़ अ फ्लेवर ऑफ रोस्टेड आलमंड, गाय के दूध की बनती है पूरी आइसक्रीम। और वैसे मैं सच बताऊँ ना तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, बाद में याद आया कि मैं दिखा दूँ आप लोग को भी। जी ये सेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है खाने, और सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है आइसक्रीम। उसके बाद ये जो है वो श्राद्ध के लिए कुछ चीज़ें थी, जो कि दाल चावल आटा और सिंगदाना, घी, तेल, शक्कर, पत्ता नहीं क्या क्या, जो कि लेके मुझे जो देना था वो पंडित जी को देना था। और मम्मी ने 108 हनुमान जी का 40 का पाठ करवाया था मंदिर में, तो वो हुआ था। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने देखा गाय को चारा खिलाना था, तो गाय को जो है चारा दिया गया, लेकिन वो सूंघ के बेचारी उसको नहीं खा रही थी, क्योंकि सुबह से उसको जो है इतना ज़्यादा चारा मिल चुका था, तो वो खा के बोर हो गई थी। उसके बाद इसे जो है एक लड्डू प्रोवाइड किया गया, तो वो लड्डू इसने खाया। और ये जो था यहाँ पे मंदिर में जो है रखा गया था, पर मैं उस दिन मंदिर को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो बाद में जब मंदिर दोपहर के टाइम पे बंद था तब मैंने रिकॉर्ड किया, और इसी मंदिर में हम लोगों ने जो है वो 108 हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था। यहाँ पे फेमस मुंबई की पानीपुरी के साथ साथ सेवपुरी भी होती है, जो कि स्पेशली आशीष भैया के यहाँ की है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मेरे घर पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो कुछ काम चालू था, जाली वगैरह बन रही थी, और बहुत सारे ऐसे वेल्डिंग के काम हुए, और बहुत सारी जो है जाली लगना, ये देखिए इस टाइप से ये सारे काम चालू थे। काफ़ी रिस्की होते हैं। सो अगर आपके घर पे भी कोई अगर आता है और काम करके आपको कुछ देता है तो प्लीज़ यार उनको अप्रिशिएट ज़रूर करा करें, क्योंकि कुछ नहीं रखा है लाइफ में, अप्रिशिएशन ही सब कुछ है। और ये मेरा लास्ट दिन था मुंबई में, और उसके बाद अगेन मैंने जो है जंबो वाला चीज़ ग्रिल खाया था, जो कि उस दिन मैंने मिनी वाला आपको दिखाया था। ये था जंबो वाला, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, मेरा फेवरेट वन, और हमेशा खाती हूँ मैं।
और ये है अंधेरी का जो है वेस्टर्न लाइन। और अंधेरी से अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये है ऑडी का शोरूम, जहाँ पे मुझे एक दिन आना है। लेकिन हाँ, मेरी चॉइस है ऑलवेज़ मर्सिडीज़ की। देखते हैं कि आप मुझे क्या दिलाते हैं। और ये है प्रतीक्षा इन बंगले का नाम। लेकिन ये बंगला अगर जानते हो किसका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये है जुहू बीच के पास। मैं आपको दे दूँ हिंट कि ये किसी बॉलीवुड स्टार का ही बंगला है। उसके बाद वहाँ से होते हुए हम पहुँच जाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रश थी उस दिन। और मैंने अपने मोबाइल जो न्यू फ़ोन लिया है, यानी कि ये लास्ट व्लॉग है इस पुराने वाले मेरे फ़ोन से जो MI 10i का था। इसके बाद जो भी व्लॉग्स आपको मिलेंगे वो मेरे न्यू वाले फ़ोन मोटो H50 Pro से मिलेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा फ़ोन। और ये देखिए, ये फ़ोन को जो है मैंने भगवान के श्री चरणों में चढ़ाया है। और उसके बाद मैंने इसकी ओपनिंग भी इसी मंदिर में की है। देखते हैं ये फ़ोन मेरे लिए कितना लकी साबित होता है, कितना नहीं। मंदिर के अंदर ही बैक साइड में एक बड़ा सा आलीशान सा बंगला टाइप का बना के उसमें होटल स्टार्ट कर दी गई है, और जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ थी। हम इसके अंदर तो नहीं गए थे क्योंकि हमको लेट हो रहा था, बारिश भी बहुत तेज़ थी और घर भी पहुंचना था, और नेक्स्ट डे हम लोग की टिकट भी थी। फिलहाल जो है मैं हूँ रास्ते में, घर का एग्रीमेंट और ये कुछ पैकिंग के सामान लिया मैंने। शाम की ट्रेन है। अब सीधा घर को पूरा तरीके से पैक वैक करके पूरा अब हम निकल जाते हैं यूपी के लिए। और रास्ते में हम देखते हैं कि ये मेट्रो जो है वो जा रही थी, और इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा था क्योंकि उसी के पैरेलल में हम लोग जा रहे थे, और आगे से भी एक मेट्रो आ जाती है। तो बढ़िया सीन था। और उसके साथ जो है हम जो है पहुंच जाते हैं अपना कुर्ला स्टेशन पे। हमें छोड़ने आए थे ये, और जो है मम्मी पीछे बैठी थी, हम आगे बैठे थे क्योंकि हमें जो है पीछे बैठने पे चक्कर भी आता है, इसीलिए हम जो है वो आगे प्रेफर करते हैं बैठना हमेशा। और ये था अपना कुर्ला स्थानक, यानी कि कुर्ला बस स्टॉप था। लेकिन अब हम जो है पहुंच चुके थे कुर्ला स्टेशन पे, यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल जिसका नाम हो गया। पहले इसे कुर्ला स्टेशन बोला जाता था। हमें जो है गाड़ी वाले ने यहाँ पे उतार दिया था, और हमारा जो सामान है उसको लेके हम फिर जैसे तैसे जो है वो अंदर पहुँच जाते हैं। हमारी ट्रेन लगी नहीं थी तो हमें यहाँ पर हॉल्ट करना था। तो मैंने एक जो है रिव्यू ले लिया पूरे स्टेशन का। यहाँ पर जो है जो एरिया है यहाँ पर सब लोग रुकते हैं, हॉल्टिंग स्टेशन कह सकते हैं आप इसे। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रिनोवेट करके बनाई गई हैं जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। और ये काफ़ी ज़्यादा एकदम से सेम ऐसा ही आपको दिख जाएगा एयरपोर्ट पे भी अपने, और ऐसे ही सेम पेंटिंग के साथ में आपको मिल जाएगा, और सेम लाइटिंग के साथ में, सेम स्ट्रक्चर में। तो ये मुझे ज़्यादा आकर्षित कर रहा था, और इस वजह से मैंने इसे भी रिकॉर्ड किया। और उसके बाद हमारी जो है ट्रेन लग चुकी थी, तो ट्रेन को जो है मम्मी पकड़ लेती है। AC अगेन वही ट्रेन थी हम लोगों की, दुरंतो आते टाइम भी थी, दुरंतो हम लोग की रिटर्न आते टाइम भी यही ट्रेन थी। सभी स्टेशनों को फिर बाय बोलते हुए हम जो है यूपी के लिए निकल चलते हैं। ये था अपना लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, और इसकी थी ये एंडिंग यहाँ पर। तो इस स्टेशन को हम छोड़ते हुए पहुँच जाते हैं अपनी ट्रेन में। और यहाँ पे अगेन दुरंतो एक्सप्रेस के अंदर है हम। इस बार यहाँ पे होता है यूँ कि ये जो आंटी मुँह बना के बैठी हैं, इनका जो है पर्स वो गायब हो जाता है। वो भी इनकी मैं कहीं ना कहीं कहूँ कि गलती है, क्योंकि ये AC कोच में होते हुए भी इनके पर्स में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। लेकिन ये अपना पर्स क्योंकि न्यू खरीदा था तो इनको बहुत फ्लॉन्ट करने की आदत थी। तो 10 बार ये जब वॉशरूम गए तो इन्होंने अपने वॉशरूम में जाते टाइम भी अपना पर्स भी कैरी किए थे। इस वजह से ये घटना हुई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये थर्मस है, मॉर्निंग में मिला था इसमें पानी गरम और मुझे जो है कम पड़ा था तो मैंने 2 मंगाया था। और उसके बाद मैंने पानी पिया, और उसके बाद ये मेरा मोटो का फ़ोन, और उसके बाद ये मम्मी का फ़ोन, उसके बाद ये पानी, और इसके बाद ये सुबह तक इनका जो चेहरा था वो उतरा ही था। डेफिनेटली यार किसी का पर्स चोरी हो जाएगा तो फिर मुंह तो उतरा रहेगा ही। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप AC में हैं या कहीं पे भी हैं, इस तरीके से जा रहे हैं तो फिर ध्यान रखें अपनी चीज़ों का। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है कि आपके वॉलेट में ज़्यादा पैसे भी ना है और आप उसको ऐसे लेकर घूम रहे हैं जैसे लग रहा है कि यार पता नहीं क्या है मेरे पास। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था ट्रेन में। और उसके बाद जो है फाइनली हम जो है प्रयागराज पहुँचने से पहले एक सोचे कि मम्मी से वीडियो बना लेते हैं, तो हम जो है शूज़ वगैरह पहन के रेडी हो गए थे। तो नीचे किसी और की सीट थी, लेकिन यहाँ पे बैठ के मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि मेरी सीट जो थी वो ऊपर की थी। और इस बार जो है मम्मी को सीट जो है वो नीचे की नहीं मिली थी, तो इस वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा खफा थी हमसे भी और जिसने टिकट निकाली थी उससे भी। तो फाइनली जो है हम लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज के लिए। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से कैसे गंगा नदी भी दिखती है। जैसे कि मैंने आते टाइम फर्स्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट व्लॉग में देखना, मैंने प्रयागराज में उतर के यहाँ पे गंगा जी का दर्शन करवाया है। और ये जो ऊपर से ट्रेन जो ब्रिज से है, मैंने यहाँ से भी दर्शन करा दिया आपको, तो यहाँ से भी आप पैर छू सकते हैं। और ये था ट्रेन के अंदर का नज़ारा। और उसके बाद हम जो है ये उतरने के बाद वहाँ से बस डेपो लेते हैं, सिविल लाइन जाते हैं, सिविल लाइन से बस ले लेते हैं। ये 139 रुपीज़ लगते हैं हमें सिकरारा पहुँचने के लिए। तो डायरेक्टली मैं JNP नहीं जाती हूँ, यानी कि जौनपुर नहीं जाती हूँ, मैं सीधे मम्मी के साथ जो है वो घर जाती हूँ सिकरारा के लिए। और सिकरारा पहुँचने के बाद वहाँ पे
जो मेरा सर सामान था वो मैं लेके पहुंच जाती हूँ। भैया वहाँ पे वेट करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास सामान इतना ज़्यादा था कैरी करने के लिए कि मेरे दोनों के दोनों हाथ भी बंधे हुए थे सामान से ही। इस वजह से मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सीधा मैं जो है घर आई हूँ भैया के साथ में, और यहाँ पे घर आके मैंने आपको दिखाया कि ये देखो मैं घर पहुँच गई हूँ। भाभी यहाँ पे बैठी थी, और ये जो तेल वगैरह था हम लोगों का बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे रखा गया था क्योंकि मम्मी थी नहीं करने के लिए, कोई अवेलेबल नहीं था, सिर्फ भाभी थी, तो फिर वो अकेले कैसे करती, इस वजह से ये नहीं किया गया। तो फिर चीज़ें वहीं पे वेस्ट हो गई थी, बट कोई बात नहीं, होता है, खेती बाड़ी में ये चीज़ें होती रहती हैं। और यहाँ पे था श्राद्ध का दिन, और श्राद्ध के दिन मम्मी जो है वो पूड़ी भाजी सब्जी खीर वखीर जो थी वो जो चढ़ाया जाता है हमारे में रिचुअल होता है, इसको मम्मी ने जो है कंप्लीट किया। और उसके बाद मॉर्निंग में सवेरे सवेरे टीवी में एक भजन लगा हुआ था, वो भजन मैंने कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पहुंच जाती हूँ जौनपुर के लिए। और जौनपुर पहुंचने के बाद मैं जो है गेट को खटखटाती हूँ, और खटखटाने के बाद मुझे मिलती है आंटी, और आंटी के बाद यहाँ पे मेरा ब्लॉग जो है वो ख़त्म हो जाता है। सब लोग जो है नहा रहे थे, यहाँ वहाँ व्यस्त थे, तो मैंने जो ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड किया, और मैं चुपचाप चले जाती हूँ ऊपर। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा इतना हैवी बैग लिया था, तो फिर इसके आगे मेरे को रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं थी। सो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय, आदाब।